मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम मुसाफिर हूँ यारों में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ संतोष सिंह और आज इस कार्यक्रम के सहारे हम समस्तीपुर जिले के उन किसानों के हालात से आपको रूबरू करा रहे हैं जिसके सहारे सुधा इस देश का ब्रांड बन गया है। जिस सुधा की चर्चा अब बिहार से बाहर अन्य राज्यों में हो रहा है, अमूल को टक्कर देने की स्थिति में हम पहुंच गए हैं। लेकिन क्या वाकई में जिस किसान के सहारे आज सुधा एक बिहार का ब्रांड बना है, वो किसान भी हमारे समाज का ब्रांड बन पाए हैं कि नहीं बन पाए? किस हाल में है हमारे वो पशुपालक किसान? इन्हीं को समझने के लिए हम इससे पहले हमने आपको दलसिंह सराय के एक बड़े जमींदार जो खुद पशुपालन का काम कर रहे हैं पिछले 50 वर्षों से, उनकी व्यथा हमने आपको दिखाई। अब हम आपको एक ऐसे गांव में लेकर आए हैं जहां जो समस्तीपुर जिला का अपने तरीके से पशुपालन, मतलब कोई ये नहीं है कि संगठित तरीके से मवेशी पालन का काम करते हो। अमूमन भैंस को लेकर ये विचार बिहार में नहीं है, अन्य राज्यों में, पंजाब में देखा गया है कि भैंस का भी तबेला आपको मिल जाएगा। पंजाब में उसे तबेला कहते हैं, बिहार में बथान कहते हैं। और समस्तीपुर जिला मिथिलांचल के आसपास का इलाका है, इसलिए बथान का मतलब समझिए जो पंजाब में जिसे हम तबेला कहते हैं। तो ये ऐसा तबेला है जहाँ सिर्फ भैंस लोग पालते हैं। और भैंस को पालना कितना मुश्किल है ये इसका सहज अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। पटना के लोग ज़्यादा परेशान होते हैं भैंस की वजह से, खटाल की वजह से वहाँ। लेकिन इस तरह 25, 30, 40 भैंस इनके पास है, पूरे गांव में सैकड़ों भैंस है। लेकिन उस भैंस के पालन करने वाले पशुपालकों का क्या हाल है, ये हम समझने के लिए आए। हमारे साथ तमाम इस तरह के पशुपालक मौजूद हैं। हम ये आपसे जानना चाहते हैं, आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं? तो हम यार मैं जो 53 के हमार जन्म है या होश भले तहिया से यह काम करी 53 से यहाँ काम कर रहे। अच्छा, पहले जो मवेशी रहे से पाले रहिए, अब तो इतना ज़्यादा है, मतलब रोजगार के लौके या फिर बाकी चीज़ के लौके कोई फर्क पड़ले हैं? बहुत फर्क पड़ गए। अब तो इतना भूसा के रेट, चोकर के दाम, ये सब इतने बढ़ गए, जब घाटा में जा रहे अब छोड़े के पड़ते, हम नहीं कह पेबे। अंतिम नतीजा पर हमारे पहुँच गए। अहाँ के बाल बच्चा सब देखे तैयार नहीं, सब कोई नहीं चाहे। गोबर कहे कोई तैयारी नहीं हो रहा है, नुकसाने है, फायदा कोई सवाल ही नहीं। कोई सब बिगड़ रहा है, लेकिन हम घींच रहा है कि क्या दिन घींचबे, हमारा सोचा है नहीं। तो अहाँ जे से सुधा के जे से अहाँ मतलब कलेक्शन सेंटर के भी इंचार्ज छिए। हाँ, तो जे किसान के कहना है कि अगर जे रेट है वो रेट अगर वह रेट मिलत रहे तो बड़ा मुश्किल से किसान के जिंदगी यापन करना है। मतलब भैंस के दूध 35 से 40 रुपये, 25 से 30 रुपया गाय के दूध। हाँ, कितना मुश्किल से पालना है? बहुत मुश्किल है। चोकर के दाम 1300, भूसा के दाम 1500, 1600 के कुंटल, कहाँ से लोग पाल सके, कितने दिन घटा से सके। अब बहुत माल घट गए, बिक गए, बहुत जा रहा है। हमारा अंदाज 1 साल में माल जब साफ बंद हो जाते हैं, किसान नहीं पोस पाते माल। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि खर्च को लेकर कि मासिक कितना खर्च हो रहा है, कितना आमदनी हो रहा है। अभी अमूमन किसान इस तरह की अगर गणना करे तब तो सरकार अगर रहे तो सरकार तो हाथ खड़ा कर देगा कि भाई ये इस तरह का बजट हम नहीं चला सकते। लेकिन ये किसान के घर ही में ये चीज़ें चली, क्या बजट है जरा उस पर अगर आप बताएं तो। क्या बजट है? बजट तो मान लीजिए चूँकि सब दिन से लोग करता आया है और खेती से ही जुड़ा हुआ है, तो बजट इसमें क्या होगा? हम लोग किसी तरह से इसको खींच के चला रहे हैं, लेकिन वो चलने लायक अब है नहीं। तो एक पूरे मंथ में कितना खर्च आ रहा है, कितना आमदनी? अभी अब बातचीत हो रही थी, क्या खर्च है और क्या कैसे कैसे खर्च है और आमदनी क्या है? इस पर तो खर्च है, मान लीजिए जो सप्ताह में 1 ट्रक भूसा खाता है 40,000 का। इसके बाद 5 बोरा 7 बोरा खाता है सुधा दाना, 5-7 बोरा खाता है मक्का, 5-7 बोरा खाता है चोकर। ये सब मिला जुला करके 3,000 रुपया पर डे का खर्चा है इस पर। और 25 से 30 लीटर दूध अभी बिकता है, अपने सेंटर में जाता है।
तो 2000 रुपया तो बजट में एकदम नुकसाने में अभी जा रहा है आलू। मतलब अभी 2000 रुपया पर डे पर डे का नुकसान कैसे कर रहे हैं? अभी इसकी भरपाई वही होगी जब मान लीजिए अपने खेत का भादो महीना जनेरा होगा, भूसा खरीदना बंद हो जाएगा, मक्का होगा, मक्का खरीदना बंद हो जाएगा, तो किसी तरह मिला जुला करके मैंने लाभ में जाना नहीं है, उसको बेच करके यदि पैसा बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए किसान का बेटा किसान नहीं बन रहा है। हाँ, इसीलिए पशुपालक का बेटा पशुपालक बनने को नहीं नहीं नहीं, न वो लड़का तैयार है और न उसके आप पेरेंट्स ये चाहते हैं जो हमारा बेटा इस प्रोफेशन में जाए। लेकिन एक चीज़ है कि उस आपके ज़माने में अगर हम बात करें तो आप अपने बच्चों को इसी मवेशी और खेत से बाहर पढ़ा लेते थे, बाहर पढ़ने के लिए भेज देते थे। आज वो स्थिति नहीं है। एकदम नहीं, स्थिति वो खराब है। कहाँ से पढ़ा सकते हैं? अब भैंस पालते हैं, चोकर भूसा लेकर उसका हिसाब बराबर चाय पी लिए, वही हमको फायदा है, और तो कुछ मिलता नहीं है। बाल बच्चा है इधर उधर भटक रहा है अपना। इससे तो हम लोगों को चारा काटते हैं, दिन भर घास काटते हैं और वही चाय पीते हैं, आधा पाजू चला गया वही हमारा प्राप्ति है। इसके बाद कोई फायदा नहीं है। बेचने ही में फायदा है, जो बेच करके बैठे रहे दूरा पर तो अच्छा होगा। भूसा खरीदे खिलाते हैं तो गोबर लेके खेत में डालते हैं। वो भी आया, वो पुरान कहावत है जे वो क्या लोग संग में खेती किया, गा बजा के वही लिया, तो दफाली संग में तो वही आज हम लोग जो भी करते हैं खा पी के बराबर यही कर देता है। हम लोग को तो कुछ शेष कुछ बचता नहीं है। मतलब गांव में अब लोग धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भैंस की चर्चा ही खत्म हो रही है। नहीं के दरवाजे पर मिलेगा और 10 गो माल हमारे दरवाजे पर मिलेगा भैंस, इसके बाद तो कहीं भैंस है नहीं, केवल गाय है। अब गाय लोग बालियों पूछते हैं, तो अपना प्रॉफिट पूछते हो जो क्या फायदा है क्या घटा है, लेकिन हम लोगों को तो कोई लाभ नहीं मिलता। क्या होना चाहिए? हम मतलब किसान को मतलब फायदा हो या किसान के इसमें क्योंकि आने वाले समय में जब आपका बाल बच्चा जब ये काम नहीं करेगा तो बिहार का ब्रांड कहने के लिए सुधा है अब जिसके सहारे ये चीज़ें चल रही हैं। तो क्या होना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि क्या सुधार हो जो किसान को मतलब कम से कम एक जो अगर पूरा परिवार अगर इस काम में लगा हुआ है तो उसका बेहतर तरीके से जीवन यापन हो सके? सरकार अगर चाहेगी तो इसमें सुधार का स्कोप है और अच्छा स्कोप है। जैसे हम लोग को सर 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल लगभग 90% लोगों को गांव में, हमारे इस गांव में मिल रहा है। अगर हमारे गाय के लिए भी, हमारे भैंस के लिए भी अनुदानित दर पर भूसा का व्यवस्था सरकार कर दे, चोकर का व्यवस्था कर दे। भूसा अगर 2 रुपये मिलता है, अगर चोकर सरकार 2 रुपये कर दे तो धरती का ये अमृत खूब उपजाने में मन भी लगेगा, सस्ता भी पड़ेगा। और रियल में जो वाजिब में पशुपालक हैं उनको डेयरी के मार्फत लोन मिलना चाहिए। आज हकीकत क्या है सर, व्यवहार में क्या हो रहा है कि लोग 5 गो भैंस गाय दूरा पर बांध लिए, मैनेजमेंट करके डेयरी का लोन ले लिए, कल मालो खत्म नहीं उनके दरवाजे पर मिलेगा, सब्सिडी का लाभ ले लिए, बात खत्म हो गया। और हम लोग जो किसान है वाकई में जहाँ पर किसान है, इनको चप्पल खींच जाएगा सर बैंक जाते जाते। वो कहेगा जो आधा सब्सिडी हम ही को दे दीजिए, पूरा दे दीजिए। और सर पशुपालक को रियली पूछिए सर तो और जगह की बात तो छोड़िए, ससुराल जाने का फुर्सत नहीं मिलता है। दोनों शाम 300 दिन 12 महीना ऑन इमरजेंसी ड्यूटी टाइमली, आधा 15 मिनट सर अगर दूहने में लेट हो जाएगा भों भैं शुरू हो जाएगा। इतना टाइमली धंधा किसी चीज में नहीं है। सुधा के गाड़ी पर भी ऑन इमरजेंसी ड्यूटी लिखा हुआ है, लेकिन यही है कि 1 किलो दूध बेचेंगे हम सर तो हमको आज 1 किलो पानी मिलेगा। 20 रुपये लीटर पानी सर भी शायद पीते होंगे जहाँ कहीं भी लेकर के। और दूध मेरा 25 रुपये, आज गाय बियाई है, 12वां दिन शुद्ध होगा तो हम दूध देंगे सेंटर में तो 25 से 26 रुपये। हो सकता है कभी फैट एसएनएफ का बहाना बना के नो पेमेंट ही कर देगा, नो पेमेंट, किसी पेमेंट लायक नहीं है। यही दुर्दशा है। तो मूल चीज अनुदानित दर पर भूसा, अनुदानित दर पर चोकर और एसएनएफ
एसएनएफ और फैट का मूल्यांकन कब हुआ सर? उस जमाने में हुआ, उस जमाने में हुआ जिस समय पूरा चारागाह व्यवस्था था, चारागाह सरकारी, प्राइवेट, ढाब, गैरमजरूआ सब था। उस समय लोग चरा चरा करके रख लेते थे। आज कहीं पर चारागाह का चर्चा नहीं है, सब जमीन आबाद हो गया, सब इंगेज हो गया। अब खुट्टा पर बांध के खिलाइए और नहीं तो बेच के रहिए। अब इस स्थिति में तो क्या कहें। अच्छा, समस्तीपुर पूरे बिहार में नंबर 1 स्थान पे, मतलब दूध उत्पादन के क्षेत्र में समस्तीपुर जिला सबसे अव्वल जिला माना जाता है। और ये स्थिति समस्तीपुर जिले की है कि अब किसान उससे विमुख हो रहे हैं, जो स्थिति बनती जा रही है। जो सुधा का अपना जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के सहारे वो मार्केटिंग तो कर ले पा रहे हैं। गांव में अब ऐसी स्थिति नहीं है कि पहले लगन के दौरान ही लोगों का दूध बिकता था, बाकी समय में बड़ी मुश्किल होता था। अब एक बाजार जरूर मिला है, लेकिन उस बाजार में भी किसानों का शोषण हो रहा है, ये आम किसान कह रहे हैं। तो वो सुधा का जो अपना प्लान है दूध खरीदारी को लेकर, उसमें क्या सुधार चाहते हैं? उसमें सुधार चाहते हैं कि जिस रेट पर सुधा बेचती है मार्केट में, उसमें मार्जिनल प्रॉफिट लेकर के वो बाकी कीमत हम लोगों को दे। जो दूध सर हमसे 25 रुपया में लेती है, वो दूध सर उसी एसएनएफ और उसी फैट का दूध आपको मार्केट में 45 रुपया 50 रुपया में मिलेगा सर। दोनों पुर्जा का कभी मिलान किया जा सकता है कि जिस एसएनएफ और फैट का मूल्यांकन हमको 25 रुपया मिलेगा, उसका वो बेचती है 45 रुपया 50 रुपया। हमसे दूध लेती है, वो दही पोड़ा के बेचती है, कितना फैट निकाल लेती है गौटनोज, और उस दही को बेचती है 90 रुपये 100 रुपये। तो सब माल तो कहने के लिए सुधा है, बिल्कुल सही बात है। अब दूध हम लोग फेंक नहीं रहे हैं, दूध सड़ नहीं रहा है, उसके यहाँ बाजार व्यवस्था हो गया। लेकिन दूध का हम किसान को तो कुछ नहीं मिल रहा है। किसान को मिलना चाहिए ना। इतना बढ़िया धंधा सर, सोचा जाए सर कि धरती पर अमृत, अगर सही पूछिए तो हमारे नजर में दूध से बढ़ के कुछ नहीं। कि बच्चा अगर जन्म ले और माँ उसकी मर जाए तो बच्चा जिंदा कैसे रहेगा सर? कौन चीज खा के, गेहूं खा के रहेगा, मकई खा के रहेगा? नहीं, वो दूध पी के रहेगा। और इस दूध उपजाने वाले किसान की क्या हालत है, उससे भी जबरदस्त कहने में कष्ट होता है सर कि गाय भैंस पोसने वाले को, गोबर उठाने वाले को, आज का संभ्रांत समाज जो अपने को संभ्रांत कहता है, वो किस निगाह से देखता है? दूल्हन बोलने नहीं देता है सर, कहता है तू हटना, जो ना गाय भैंसी चलोगे ना, तू ही बात समझो ही, तू ही बात घास काट गो। जिस दूध के बिना सर किन्हीं का नींद नहीं खुलता है बिना बेड टी के, उसी दूध का दही बनता है सर, उसी दूध का मिठाई बनता है। भोज का मूल्यांकन होता है सर दूध के दही से और मिठाई से। और मिठाई तो कितना प्रकार का बनता है, हम तो सर नहीं ये सब का नाम जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। मिठाई के बनाने वाले माला माल, सुधा में नौकरी करने वाले माला माल, और किसान कितना बदहाल है, वो किसान की हालत देख रहे हैं। चलिए, ये हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मसलों को लेकर हम इन इलाकों में आए हैं वो समझने की जरूरत है। सुधा बिहार का ब्रांड तो जरूर बन गया है, लेकिन जिसके आधार पर वो ब्रांड बना है, मतलब जिन किसानों के आधार पर, जिन किसानों के मेहनत की बदौलत वो यहाँ से वहाँ तक पहुँचा है, आज देश के सामने अमूल्य को खुली चुनौती दे रहा है, उसका आधार, जिसके आधार जिस किसान की क्या स्थिति है, ये समझने हम आए थे। और इन चीज़ों को समझिए कि आखिर हालात किस कदर आने वाले समय में, हम बिहार के गाँव की बात करें, हम उन इलाकों से हम ये चीज़ें दिखा रहे हैं जहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा दूधों का उत्पादन हो रहा है, और लोग अब मवेशी पालने से बेरुखीपन उनके अंदर आ रहा है कि कोई हमें आमदनी नहीं हो रही है। पूरे साल भर में वो जितने मेहनत करते हैं, वो मेहनत अगर जोड़ा जाए तो फिर एक भी पैसे की उन्हें आमदनी नहीं हो रही है। तो ये कब तक चलेगा, ये एक बड़ी बात है। चलिए हम चर्चा जारी रखते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। मुसाफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और हम जिस गांव में हैं, उस गांव की पहचान समस्तीपुर जिले में एक पशुपालक गांव के रूप में है। और अमूमन अब
इतने बड़े स्तर पर भैंसों का गाय आप हमने आपको दिखाया कि गाय का पालन किस तरीके से हो रहा है। अमूमन भैंस इस तरीके से पालने वाले बहुत कम किसान हैं। इक्के दुक्के किसान आपको मिल जाएंगे जिनके दरवाजे पर 1-2 भैंस नजर आएंगे। जरा ये आप बताइए कि 2-3 सवाल आपसे हैं। आप सर जो क्वेश्चन कीजिएगा मैं हाँ, दो स्टार का हाँ, बेटा हाँ, हूँ। हाँ। बिहार विधानसभा नहीं सर हमको बोलने दीजिए, रोकिए आप हमको बात आप करनी क्या हाँ हमको दिखला रहे हैं? आदर्श सुनिए, अब आप हमसे बात कीजिए ना कोई जरा जी। न्यूज़ है, हमको बोलने दीजिए, ऑनलाइन हूँ मैं। हाँ आप हमसे बात करिए ना, आप हमसे आप सर बात क्वेश्चन कीजिए, मैं जवाब दूंगा। एक पशुपालक को जो है जी। जो मवेशी पालते हैं जी सर, उसमें क्या होना चाहिए जो उसको कुछ बेनिफिट हो जाए? इसमें सर यही होना चाहिए, जो सुधा सबसे पहला डायरी फार्म थी, उसके बाद अनमोल है, गंगा डायरी है, बहुत डायरी है, लेकिन 2 रुपया मार्जिन में हम लोग का दूध बिकना चाहिए। कम से कम 3% ब्याज सरकार भी देती है या 4%, उतना लेके हम लोग का दूध बिकना चाहिए। हम लोग किसान हैं, 2 स्टार का बेटा है, बिहार विधानसभा सिक्योरिटी गार्ड का औलाद है। लेकिन ये सर जो कोई बात बोले, हमको इसके लिए तकलीफ है। ये पंचायत के आदमी, स्वास्थ्य उपकेंद्र के आदमी जुड़े हुए हैं। अच्छा आप अपनी बात कहिए। मैं कहना चाहता हूं सर, अगर दूध अगर हम आपको देते हैं, सुधा हो या गंगा हो या अनमोल हो, क्या % आप बैंक ब्याज लेती है? उतना परसेंटेज काट के हम लोग को दूध बिकना चाहिए। भूसा महंगा है, दाना चोकर सही बोले सर महंगा है, हम लोग को क्षतिपूर्ति नहीं हो पाता है। घर बेच के कहाँ से आपको हम दूध देंगे डायरी में? ये जो एक सुझाव है सुधा को लेकर, इसके अलावा मान लीजिए कि जो एक मवेशी की बीमारी को लेकर भी बहुत तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। गांव में अब उस तरीके से लोग हैं भी नहीं, जो मजदूर की भी काफ़ी क्राइसिस की स्थिति है। लोग दिल्ली पंजाब में जितना कमा लेते हैं वो कमाने जाएंगे कि आपके भैंस का वो ये काम करेंगे। और क्या चीज़ जुड़ना चाहिए पशुपालन के साथ साथ जिससे आपके आर्थिक हालात में बदलाव आ सकता है? पशुपालन के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग का कुछ यूनिट लगे तो पशुपालक कुछ लाभ में आ सकता है। कभी उस पर सोचे कि क्या और पशुपालक क्या कर सकता है? जैसे मान लीजिए पनीरे है, दही का जो सिस्टम है वहाँ जो लगा हुआ है आपके डेयरी में, वो यदि छोट इकाई उसका बना करके दूध समिति में लगा दिया जाए तो किसान उससे लाभान्वित हो सकता है। जरा आप लोग भी अपनी राय बताइए कि ये जो चीज़ें चल रही हैं जिस तरीके से सुधा के सहारे, उसमें क्या बदलाव होना चाहिए? किस बदलाव की बात आप सोचते हैं कि उस बदलाव होने से जो एक बड़ा गैप है, लगभग आधे राशि का फ़र्क है जो आपसे वो लेते हैं और उसके बाद जो बेचते हैं, क्या उसमें बदलाव होना चाहिए? तो सीधी बात है सर कि जब ये हमारा प्राइस दूध का बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ जाएगा, सुधा वाले को डाउन होना पड़ेगा। तो हम लोगों का तो प्राइस मिल ही नहीं रहा है। अब सुधा थ्रू बेचते हैं, सेंटर थ्रू बेचते हैं, वहाँ वो क्या ले रहे हैं, सेंटर बाबू क्या ले रहे हैं। किसान तो निबुधन है, वो तो दूध लिया आ जाके सेंटर बाबू को दिया, सेंटर बाबू इसको आगे बढ़ाते हैं। उससे जो मुनाफा बीच का है ये समझे वो समझे। हम लोगों को तो फिक्स है 30 रुपये, 28 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 50 किसी में, तो हम लोगों को रेटे नहीं है। सरकार ये कह रही है कि भाई बिहार के किसान से पंजाब और दिल्ली के किसान जो आंदोलन हरियाणा में कर रहे हैं उनको सीख लेनी चाहिए। हम इनको इतने राशि मुहैया करा रहे हैं जो अब वह कहाँ बिहार के किसान आंदोलन कर रहे हैं? बिहार में तो कहीं आंदोलन नहीं दिख रहा है, सब लोग खामोश है। बिहार जागरूक ही नहीं है, बिहार जागरूक नहीं है। बिहार सबसे गरीब क्यों माना जा रहा है? हम सब चीज से सबल रहते हुए हमको गरीबी की उपाधि दी जा रही है। अदर स्टेट में जाया जाए पूछेगा कहाँ घर है, बिहार, अरे बोका मानुस है। किस सेंस में हम बोका हो गए भाई? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ बोका? तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। खेती और पशुपालन का काम खींच रहे हैं आप खींच नहीं रहे हैं, छोड़ रहे हैं। नहीं मतलब जो कर रहे हैं, एक मायने में ही देखा जाए जो उसको खींच नहीं रहे हैं, अब छोड़ रहे हैं। इसमें भूखमरी की बात आ जाएगी ना, इसमें हम भूखे रहना पड़ेगा। हम लोग जो है बच्चे लोगों को जो है कहे जाओ विदेश जाके, देश में जाके, जहाँ कहीं भी रोजी रोजगार मिले वहाँ जाके रोजगार करो। वहाँ से 2 रुपया लाता है तो खाता है,
नहीं तो यहाँ तो पलायन हो गया, कहाँ है आदमी। कोरोना फिर भी बिहार चुप खामोश है। खामोश इसलिए है सर कि आज तक आजादी के 72 वर्षों बाद भी बिहार में एमएसपी मिला ही नहीं लोगों को। अगर मिलता भी है तो बिचौलिए को, किसान को एमएसपी नहीं मिला, वो भी मात्र 6%। पंजाब में मिलता है सर 94% लोगों को। आज पंजाब का किसान जो आकुल होकर के मरने के लिए तैयार है, चूंकि वो एमएसपी का लाभ लिया है, उसको शंका है कि ये काला कानून आने के बाद हमारा एमएसपी खत्म हो जाएगा, आढ़ती मंडी सब खत्म हो जाएगा, हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए सर इस भयंकर समय में भी 26 तारीख से लेकर के आज तक वो लगातार लड़ रहा है। और कल के मीटिंग में तो सर भी देखे होंगे, यस और नो, वो कोई बात करने तैयार नहीं है, कहता कि बस यहाँ का राशन लेके हुआ आया है पूरे परिवार के जिस साथ। मिठाई का सर स्वाद मैं जानता ही नहीं हूँ, उस मिठाई के लिए सर हम क्या मरेंगे या क्या किसी को मारेंगे, क्या लड़ेंगे। जिस मिठाई का स्वाद हम जानते हैं तब उसको खाने की तो इच्छा होती है। बिहार का यही दुर्भाग्य है, बिहार के किसान को आज तक एमएसपी मिला नहीं, चाहे सरकारें किसी की हो। रिजल्ट क्या है, किसान भगवान भरोसे अपने को छोड़ दिया है। इतनी बड़ी आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, लेकिन सर ने सही कहा है कि यहाँ कोई आंदोलन नाम की चर्चा नहीं है। वो तो धन्यवाद सर अभी भी है, हमारे एक संस्थापक अध्यक्ष हैं पशुपालक किसान सेवा संगठन जी, उन्होंने एक अलख जगाया है पशुपालकों के लिए। और खुशी की बात हमको सर इसलिए है, गौरव उस महात्मा पर, कि आज भी हिंदुस्तान में पशुपालकों की बात कोई नहीं कर रहा है। किसानों की बात बहुत लोग हो रहा है, 200 संगठन है या 400 संगठन है, लेकिन वहां भी जितना न्यूज हम देखते हैं सर आप ही लोगों के मार्फत, पशुपालक संगठन कहीं चर्चा नहीं है, किसान संगठन है। जबकि अन्न से ज्यादा कीमती दूध है, दूध प्रायोरिटी में आएगा। अच्छा, एक चीज और, एक और समस्या जिस पे हम बात करेंगे कि मवेशी के खरीद बिक्री पे, मतलब एक पहले ठीक है जो दूध से होता था एक बार बेचते थे तो 1,50,000-1,000 रुपया लोगों को हो जाता था 2-4 मवेशी में। मवेशी बिकने में भी इस बार परेशानी होती है क्या? काफ़ी सर, मवेशी का भी प्राइस नहीं है। मवेशी भी बेचना अगर किसान चाह रहे हैं तो ग्राहक मनमानी कर रहे हैं, बिक नहीं रहा है। लोग गाय बच्चा दिए हुए हैं, इतना अरुआर है, ग्राहक मुंह देख रहे हैं। अगर ले जाता है 10,000 में, उसको सोचे जो 11,000 में बिक जाए, हम भी 10,000 लगाए हैं, तो वो 15 दिन 20 दिन महीना दिन की ऐसे ही दूरा पर रह जाता है खूटा पर किसान को। काहे नहीं बिक रहा है? क्योंकि रेट ही नहीं आगे कोई लगा रहा है। बोला जाता है, आगे का व्यापारी लोग बोलते हैं कि जो हमें रास्ता में रोका जा रहा है, कहीं बाहर में भी कोई मतलब ग्राहक नहीं आ रहा है, कहीं से कोई दाम नहीं लगा रहा है। इसी की वजह से जो किसान, हम लोग भी एक आध को खरीद लेते हैं इधर उधर छोटा मोटा पूंजी लगा कर, वो भी रह जाता है दूरे पर। मजबूरी में 12 रुपये भूसा खरीदते हैं, 28 रुपये चोकर खरीदते हैं, सब मतलब फ्री में चला जाता है, कुछ उससे लागत नहीं है। दूध क्या रुपये बेचते हैं? दूध ऐसे बेचते हैं, ऐसे लोकल ग्वालिया लेते हैं तो वो 18-20 रुपये बिकता है, सेंटर में लेके आते हैं तो 25 से 26 रुपये बिकता है। कि इसका सलूशन एक ही मात्र है कि मनुष्य को खाने के लिए 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल मिलता है। वही सब्सिडी, वही हर एक चीज़ पशुपालक के लिए भी आता है। जो किसान के हित के लिए, पशुपालक किसान के हित के लिए अगर 2 रुपये किलो भुस्सा और 3 रुपये किलो चोकर अगर सरकार इस पर अपना ध्यान देते हैं तो किसान बेचने के लिए आतुर नहीं होगा, इसको पालने के लिए आतुर होगा। हो जाएगा। लेकिन इस पर सरकार किसी तरह का इस पर निदान करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, सरकार का नजरिया ये है ना कि जिसको हम गेहूं चावल दे रहे हैं तो उसको तो वोट ले रहे हैं हम जी, ठीक है ना। आप पशुपालक का तो कोई संगठन है नहीं, किसान का तो कोई संगठन है नहीं। आपको अगर आपका अगर धान खरीदारी का भी कह रहा है कि पैक्स के थ्रू हम खरीद रहे हैं, किसी गांव में खरीदारी नहीं हो रहा है, आप तो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। वोट के समय में तो आप सवाल अपने जनप्रतिनिधि से नहीं करते हैं कि आपने हमसे वादा किया था कि भाई हम घर से धान ले जाएंगे, धान आपने खरीदारी नहीं की। तो सवाल आप, और वो जिसको गेहूं चावल दिया है वो जाके सुबह सुबह लाइन लगा के वोट गिरा देता है। यही तो दिक्कत है कि मवेशी से तो नेताजी वोट मांगने आते नहीं है, कि मवेशी अगर उसी पालने वाले से लेते हैं ना, मवेशी पालने वाले से नहीं लेते हैं। मवेशी अगर उसी तरह वोट अगर गिराते तब तो सब नेता बाबू सब आते, नेता बाबू सब उसी माने मवेशी को खोजते, लेकिन उनको तो इस बात का कोई ये नहीं है। आपके गांव में सेंटर है, दूध का जो उत्पादन है, मतलब दूध जो ये
कम रहा है या बढ़ रहा है? कम रहा है। पहले जिस समय आप सेंटर खोले उस समय में कितना दूध कलेक्शन? 3 कुंटल, अभी देते हैं 1.5 कुंटल, 1.25 कुंटल दूध नहीं, मवेशियों को दूध नहीं हो रहा है। नहीं मतलब ठंड की वजह से या नहीं तो क्या कि मतलब दिन है, दूध भी कम हो रहा है। अब भोजन तो मानिए पैसा खर्चा होता है तो कुछ तो कम करना ही कराते हैं, उससे तो मैंने दिक्कत हो रहा है, उसमें उसको भोजन कम दे रहे हैं। अच्छा नहीं जरा हाँ लोग खरीद रहा है, कनी मनी खिला कर रखता है तो कहाँ से दूध होगा? इतना महंगाई है, भूसा है, चोकर है, चक्कर है, जगह तो 50 गो मवेशी है, भैंस है, 50 सब कुछ कमी है। अब करेगा किसान, भर दिन घास छींटा है, भूख लगता है उसको तो पेटे नहीं, किसान को कहाँ से भरेगा? बहुत दिक्कत है मवेशी पोसने में। आप कनको अथी नहीं है, लोग चाहता है जब मतलब कम से कम 40-50, भैंसी के 50, गाय के 50 होना चाहिए। किसान के कुछ नहीं मिल रहा है, लोग देता है अपना जो मिलता है से बेचते मिलता है। हैं, 20 रुपए लीटर में पानी खरीद के पीते हैं, तो पानियों को बराबर हमारा दूध का कीमत नहीं मिल रहा है। नज़दीक में रामरेश जी के यहाँ 20 रुपए 25 रुपए दूध बिक गया समिति के भाव में। ऐसी जगह हम चौक पर जाए, प्यास लग जाए तो फ्रिज में से 1 बोतल पानी देगा, 20 रुपया तुरंत कहेगा ले लो। तो हमारी तो पानी के बराबर दूध है, उस पानी के बराबर हमारी दूध है, क्या प्रॉफिट होगा किसान को? ये सारे जितने सेंटर हैं उस सेंटर की यही स्थिति है कि लगातार दूध का उस तरह ये कमता जा रहा है। सेंटर वाला क्या करे? बहुत दिन पहले SNF का जात तेजाब देसी गाय था, अब फ्रीजियन गाय हो गया। इस सब में SNF कम है और उसी रेट से दे रहा है, ऑटोमेटिक SNF हो भी नहीं करता है, फैट कम होता है। जांच किए हुआ है देसी गाय से, इसका समीक्षा नहीं हुआ, उसी रेट से लेता है, जो फैट SNF दाम लगाता है। मतलब सब गांव में जो है सो दूध का उत्पादन कम होते जा रहा है। कम होते जा रहा है, एकदम सब बहुत जल्दी साफ खत्म हो जाएगा उत्पादन। भोजन कम, दूध कम, भोजन भी कम रहा। अब कहाँ से उतना हम खिला नहीं पाएंगे, तो जब नहीं खिला पाएंगे तो हमारे पास दूध उतना उत्पादन हो नहीं सकता है। पशुपालक किसान का बच्चा ही कुपोषण का शिकार है। आखिर कारण क्या है? जो पशुपालन से लगा हुआ है उसी का बाल बच्चा कुपोषण का शिकार है, क्योंकि उसमें से इतना उपार्जन नहीं कर पाता है जो अपने बच्चे को वो आधा लीटर दूध पिला सके, और उसका बच्चा देखता रहता है जो उस गाय में भैंसी में लगा हुआ रहता है, और उसका गार्जियन दूध लेकर के सेंटर में चाहे बिचौलिया से बेचता है और टुकुर टुकुर ताकता रहता है। ऐसी स्थिति में वो नहीं है जो आधा लीटर दूध अपने बच्चे को पिला सके। इससे भी दयनीय हालत क्या हो सकता है? चलिए जरा इन चीज़ों को समझिए और अलग अलग तरीके से हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस सुधा को आप बिहार का ब्रांड घोषित किए हैं और सुधा के सहारे देश के सामने अमूल को चुनौती देने की बात कर रहे हैं। इस समस्तीपुर जिला पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन जिलों में एक है, एक ही नहीं है, नंबर 1 स्थिति में है। लेकिन लगातार इन इलाकों से दूध का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। वजह क्या है, जरा इस वजह को तलाशने की को लेकर हम यहाँ पे आए और किसानों से जानना चाहे कि समस्या क्या है। और हमें लगता है कि हाल के दिनों में अगर इस पर इस तरीके से अगर हम विश्लेषण नहीं करते हैं या इसके बेहतर उपाय के बारे में नहीं सोचते हैं, तो जो जिस तरीके से गांव-गांव में आंध्र की मछलियां आप देख रहे हैं, आने वाले समय में गांव-गांव में अमूल और बाकी जगहों की दूध अगर पाउडर के सहारे अगर आपको दूध का स्वाद मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी भी वक्त है सचेत होने की। बिहार के किसानों ने आपको वहाँ इस जगह से उस जगह तक पहुँचाया है जिसको आपने सुधा के सहारे ब्रांड बनाया है। अब कुछ अपनी मुनाफाखोरी को कम करिए। सरकार वेलफेयर स्टेट होती है, ठीक है, कोऑपरेटिव के सहारे चीज़ें चल रही हैं, कहने के लिए चल रही हैं, लेकिन सुधा अपने अगर कार्यशैली में अगर सुधार नहीं करते आने वाले समय में तो पशुपालक के दर्द को समझिए। ये दर्द जब अपने बच्चों को वो दूध नहीं दे पा रहे हैं कि किसी तरीके से हम अपना जीवन भरण पालन कर सकें, और अगर उनके इस तरीके से स्थिति होगी कि वो अपना खुद घर चलाने की स्थिति में नहीं रहेगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपका ब्रांड का क्या हाल हुआ। चलिए इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर इसी तरीके के मुद्दों को लेकर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। साफिर हूँ यारो, मुझे चलते जाना है।